हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू यूरेशिया एजुकेशन लिंक यूट्यूब चैनल। ये 2021 की जो आप वेट कर रहे हैं एडमिशन्स लेने के लिए, उसके लिए आपके पास आपके लिए ऑप्शंस लेकर आए हैं। आज हमने टॉपिक चुना है बांग्लादेश। बांग्लादेश से एमबीबीएस करने में क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, किस कॉस्ट में होता है, क्यों जाना चाहिए बांग्लादेश, वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें मिलती है, क्या ऐसी चीज़ है जो अट्रैक्ट करती है जो मैक्सिमम बच्चे बांग्लादेश पढ़ने जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो इंडिया में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनकी दूसरी ऑप्शन इंडिया के बाद बांग्लादेश होती है। वो ऑप्शंस क्यों होती है, ये सारी चीज़ हम आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो को बहुत गौर से आप देखिए, क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का लेता नहीं हूँ, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, लेकिन टू द पॉइंट आपको बना कर देता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। जितने भी पेरेंट्स और हमारे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको प्लीज़ प्रॉपरली आप देखिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस जो आती है वो वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि बांग्लादेश से एमबीबीएस करने के क्या फ़ायदे हैं। बांग्लादेश हमारा एक नेबरिंग कंट्री है। इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया। पार्टीशन से पहले ये एक इंडिया का एक पार्ट था। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दे वर ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। पार्टीशन के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ चला गया था। वो पार्टीशन में बांग्लादेश, पाकिस्तान और पाकिस्तान का पार्ट था। उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान और बांग्लादेश में डिवीज़न हुआ। बांग्लादेश एक अलग कंट्री बन गई और पाकिस्तान अलग कंट्री बन गई। इंडिया अपनी अलग कंट्री है। बांग्लादेश इज़ इट्स अ नेबरिंग कंट्री। इस कंट्री के इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इंडिया ने इसको अलग कंट्री का दर्जा दिलाने के लिए बहुत हेल्प की। ये कंट्री हमारे बहुत करीब है और हम लोगों के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। और बांग्लादेश में देखिए खासकर चीज़ क्या है, ये मल्टी कल्चरल कंट्री है। डेली इंडिया में और बांग्लादेश में आना जाना रहता है, दोनों का व्यापार बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, ठीक है, बहुत जल्दी डेवलप कर रही है। उनका जीडीपी बहुत ऊपर पहुंच चुका है। अब आती है वहाँ की एजुकेशन सिस्टम। मेडिकल एजुकेशन बांग्लादेश की बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि एफएमजी का रिज़ल्ट में बांग्लादेश टॉप पर रहता है। बांग्लादेश के बच्चे सबसे पहले फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं। देखिए, अब हमें बांग्लादेश क्यों जाना चाहिए। पेरेंट्स की चॉइसेस क्या होती है। बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हमें अपने बच्चों को हम यहीं पढ़ाएं इंडिया में। किसी को शौक़ नहीं होता कि फ़ॉरेन में भेजें, अपने से दूर भेजें। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास इतनी लिमिटेड सीट्स हैं यहाँ पर, प्राइवेट और गवर्नमेंट सीट्स। गवर्नमेंट सीट्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको 620 प्लस मार्क्स आएंगे तब आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है। एम्स की सोचेंगे तो आपको 700 प्लस में आपको एम्स मिलता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अब क्या बचता है, ऑप्शंस बचती हैं। इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस बहुत महंगे हैं। आप यहाँ पे एडमिशन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ले लेते हैं यहाँ पर एडमिशन। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करेंगे, या तो वो फ़ॉरेन का रुख करते हैं या फिर कोई और किसी और चीज़ में एडमिशन ले लेते हैं। अब देखिए, अब बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, वो अपनी बेटियों को बेटों को ज़्यादा दूर नहीं भेजना चाहिए। वो सोचते हैं बहुत करीब में आ जाए, ताकि कभी भी अपने कंट्री में वापस आए, अपने घर होकर जाएं और छुट्टी में 2-3 दिन के रहकर अपने वापस चले जाएं। जैसे आप इंडिया में मान लीजिए कहीं पर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप बेंगलोर में पढ़ रहे हैं या मुंबई में पढ़ रहे हैं, किसी भी पार्ट में आप पढ़ रहे हैं, तो आपको आना जाना बड़ा आसान रहता है अपने घर में। इसी तरह से बांग्लादेश से आपको इंडिया आना, अपने घर आना उतना ही कम टाइम लगता है जितना इंडिया के किसी और पार्ट से। मेन चीज़ बांग्लादेश में क्या होता है, बांग्लादेश में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत सारे हैं और ट्रांसपोर्टेशन सस्ती है। किसी और कंट्री में मान लीजिए ईस्टर्न यूरोप या CIS कंट्रीज़ में आप जाते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है। अभी आप टिकट देखेंगे तो 50,000, 60,000, 70,000 का वन वे टिकट है। अब मान लीजिए बच्चा 2 बार आएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी एमबीबीएस की। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन क्या है, 8,000, 10,000 में रिटर्न टिकट मिल जाता है। आप बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी है। अब आ जाइए एमबीबीएस के लिए।
MBBS हम बांग्लादेश से क्यों करते हैं? बांग्लादेश से हम इसलिए करते हैं, सबसे पहले तो ये हमारे करीब है, हमारे कंट्री का रिलेशंस अच्छे हैं। रिलेशंस अच्छे होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ईजी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ती है, फिर आना जाना आसान है, क्राइम रेट ज़्यादा नहीं है। दूसरी चीज़, इट्स अ ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री, इट्स द मोस्ट डेवलपिंग कंट्री राइट नाउ एट प्रेजेंट। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले क्या है, आप यहाँ पर MBBS अगर करते हैं तो यहाँ पर MBBS स्टार्ट होता है 25 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपीज़ तक। वो डिपेंड करता है आप कौन सा कॉलेज चूज़ करते हैं। तो अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग रेट है, लेकिन कोई भी डाउट में ना रहे। बहुत से लोग सोचते हैं बांग्लादेश बहुत महंगा है, हम लोग वहाँ क्या सोचेंगे, यही सोच कर रह जाते हैं। बांग्लादेश में आपका स्टार्टिंग कॉलेज आपका इंक्लूडिंग हॉस्टल आपका 24 से 25 लाख रुपए में वाइंड अप हो जाता है। खाने का खर्चा वहाँ पर आपका 3000 महीने के करीब आपका खर्चा आता है। अच्छी चीज़ ये है कि हमारा कल्चर सेम है, खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लोग हमारे जैसे हैं, हिंदी भी बोलते हैं, बंगाली भी बोलते हैं और आपका इंग्लिश भी बोलते हैं। तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखनी नहीं पड़ती है। आप बांग्लादेश में एक तो आपको पॉपुलेशन काफ़ी है, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपको नंबर ऑफ़ पेशेंट ज़्यादा होंगे। वहाँ नंबर ऑफ़ पेशेंट ज़्यादा होंगे तो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि अब आप ध्यान रखिए, नेक्स्ट का NMC का जो एग्ज़ाम है, NMC का एग्ज़ाम टोटली बेस्ड होगा आपका क्लिनिकल पर। पहले क्या होता था MCI में 50% क्लिनिकल और 50% नॉन क्लिनिकल। तो जिन कंट्री में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम होता था वो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते, वहाँ का रिजल्ट होता है 5%, 6%, 7%। लेकिन बांग्लादेश का रिजल्ट हमेशा हाई रहा है, ऊपर रहा है। MBBS करते हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है, आपका FMG रिजल्ट इसलिए अच्छा रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका कॉमन डिजीज़ है दोनों कंट्री के अंदर। जो बीमारियाँ बांग्लादेश में हैं वही बीमारियाँ इंडिया में भी है। तो अगर हम सेम बीमारियों का ट्रीटमेंट हम लोगों को आता है, हम उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर द डॉक्टर शुड हैव। वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ द कॉमन डिजीज विच इज़ प्रिवेलिंग इन इंडिया एंड द अदर कंट्री वेयर वी आर स्टडिंग। इसलिए सबसे पहला जो चीज़ है, कॉमन डिजीज़ हर कंट्री में नहीं होती है। बांग्लादेश में हमारी कॉमन डिजीज़ है, सबसे बड़ा फैक्टर ये है। आपको ऐसा लगता है कि आप इंडिया में ही पढ़ रहे हैं, सिलेबस सेम है, जो इंडिया के अंदर सिलेबस है वही आपका बांग्लादेश में सिलेबस है। तो सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप दूसरी कंट्री चले गए बस, लेकिन पार्ट तो यहीं का था ना। अभी आपको थोड़ा सी वीज़ा लेनी पड़ रही है, जा रहे हैं, लेकिन है इट विल गिव यू अ फीलिंग एज इफ यू आर स्टडीइंग इन इंडिया। तो आप लोगों को बांग्लादेश के बारे में एक अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो आप लोगों को डिसीजन लेनी चाहिए बांग्लादेश के लिए। मैंने आपको बता ही दिया, वहाँ की कॉस्ट 25 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए तक का कॉलेज है। तो जो लोग अभी सोच रहे हैं, बुकिंग्स आप जल्दी करिए, आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी हो वो आपकी सॉल्व होगी। अगर आप लेट करेंगे, नीट के रिज़ल्ट के इंतज़ार में रहेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हर कॉलेज के अंदर बहुत कम सीटें होती है। किसी कॉलेज के अंदर 30 सीट्स हैं, किसी में 40 है, किसी में 50 है, किसी में 60 है, और डिमांड ज़्यादा रहती है। तो बच्चे ज़्यादा पहले बुकिंग कर लेते हैं। ऐसा ना हो कि आप इंतज़ार करें नीट के एग्ज़ाम की, रिज़ल्ट की, और आपको सीटें ही वहाँ भर जाए और आपका सपना अधूरा रह जाए बांग्लादेश में पढ़ने का। इसलिए आप लोग वेट ना करें, आप बुकिंग करिए, आपका एडमिशन कम से कम बुक रहेगा। मान लीजिए आप नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम सीट बुक है ना, विड्रॉ हो जाएगी। अगर आपका गवर्नमेंट सीट में नंबर आ जाता है तो जो आप बुकिंग अमाउंट कुछ देते हैं, एक सिक्योरिटी के फॉर्म में आपको बुकिंग अमाउंट रहता है, वो बुकिंग अमाउंट आपका रिफंडेबल हो जाता है। अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाती है या फिर आप नीट में फेल हो जाते हैं, दैट इज़ रिफंडेबल, वो रिफंड हो जाएगी। तो इसलिए आप बुकिंग पहले कराइए, किसी भी कॉलेजेस में कराइए। बांग्लादेश के सारे कॉलेजेस में यूरेशिया एजुकेशन लिंक का टाई अप है।
we have a direct contact with the medical colleges, all the medical colleges of Bangladesh. ढाका के अंदर हमारा ऑफिस है, आपको एक लोकल सपोर्ट मिलती है, हम लोग आपको बराबर पूरी सपोर्ट देते हैं। आपके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, वहाँ पर हम लोग आपके पेरेंट्स हैं, लोकल गार्डियंस हैं। आपको बीमार होते हो, पैसे की ज़रूरत होती है, कॉलेज में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी तरह का भी कोई इशू होता है, उसके लिए हम लोग आपके लिए खड़े होते हैं। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको हमारी सपोर्ट बराबर मिलती रहेगी। ऐसा नहीं कि आज हमने आपको एडमिशन दिलाया हमारा काम ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। हम लोग आपको बराबर सपोर्ट देते हैं। अगर लोग अपना वहाँ पे कल्चर बिल्कुल सिमिलर है। अब वहाँ पे आप देखिए 15 लाख हिंदू पॉपुलेशन भी है। कोई अगर ये सोचे कि बांग्लादेश इज़ अ मुस्लिम कंट्री, इट इज़ नॉट। बांग्लादेश इज़ अ मल्टी कल्चरल कंट्री, जहाँ पर आपको कैलकाटा के लोग तो बराबर वहाँ पे डेली आते जाते मिलेंगे, और वहाँ पे आपको मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद सब कुछ है, कोई आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो आप फ्रीली फील कर सकते हैं, आपका बच्चा बहुत सिक्योर रहेगा वहाँ पर, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारी कंट्री के रिलेशंस अच्छे हैं वहाँ पर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बांग्लादेश के लिए आप ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्लिनिकल रोटेशन अच्छा है। कुछ कंट्रीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया था, बांग्लादेश की इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड है। क्या है? बांग्लादेश की इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड है। बहुत सी कंट्रीज़ है जहाँ से आप MBBS करके आते हैं, वहाँ की इंटर्नशिप वैलिड नहीं है। वहाँ टाइम स्पेंड करके आते हैं, पूरा कोर्स करके आते हैं, उसके बाद फिर आकर यहाँ पर आकर आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। फिर आपका MBBS कम से कम 6-7 साल का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको इंटर्नशिप वापस इंडिया में आकर करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटर्नशिप वहीं से करके आते हैं, आप FMG का एग्ज़ाम देते हैं, आप डायरेक्ट अपनी जॉब करते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आप टाइम भी सेव कर रहे हैं, जितना टाइम इंडिया में लग रहा है इतना बांग्लादेश में लग रहा है। सेम सिलेबस है, नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा है, इंडिया में भी ज़्यादा है, वहाँ भी ज़्यादा है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इंडिया में अच्छा मिलता है, वहाँ भी अच्छा मिलता है। इंडिया में जो डिजीज़ है वही बांग्लादेश में डिजीज़ है। तो इसलिए FMG रिजल्ट इसलिए बांग्लादेश का अच्छा होता है क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो गाइज़, बहुत कम टाइम लेकर मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ समझाई है। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे दोबारा कॉल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मुझे कॉल करिए, अपने एडमिशन्स बुक करने के लिए देर ना करिए, ताकि आपकी सीट ना निकल जाए और आपको जल्दी अच्छे कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में बांग्लादेश में सीट मिल जाए। सो गाइज, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।